स्टडी विद इन लॉकडाउन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लिंग और उसके भेद के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। बच्चों, महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत पहला बिंदु है कि हिंदी महीनों और दिनों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। प्रायः मतलब अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर प्रायः पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। हिंदी महीने, जो जितने हिंदी महीना है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, सारा महीने किस में प्रयोग होता है? पुल्लिंग में। दिनों के नाम भी पुल्लिंग में प्रयोग होता है। जैसे सोमवार, सोमवार का दिन था, ना कि सोमवार का दिन थी, सोमवार का दिन था। दूसरा देखिए, देशों महाद्वीपों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। कोई भी देश होता है या कोई महाद्वीप होता है, पता ही आपको कि महाद्वीप कितने हैं? हमारे संसार में जो महाद्वीप हैं वो कितने होते हैं? पता है आपको? पता ही है कितने होते हैं? ज़रा बताओ तो। कहा बच्चों, आपने क्या बताया? एशिया महाद्वीप। हाँ, ये महाद्वीपों का नाम है। महाद्वीप जो होते हैं हमारे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, बहुत सारे महाद्वीप हैं। महाद्वीप का अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग हिंदी का अध्ययन करते हैं। देशों महाद्वीपों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। प्रायः मतलब अक्सर, जो देश के होते हैं, जितना देश होता है उतना का नाम पुल्लिंग होता है। जैसे अमेरिका, लंका, जापान, नेपाल, भारत, इन सब का नाम जो होता है पुल्लिंग होता है। दूसरा, पर्वतों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, और पर्वतों के नाम भी जो होते हैं प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, नीलगिरी। हिमालय पर्वत खड़ा है। हिमालय पर्वत भारत का पहरेदार है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में खड़ा है, प्रयोग करते हैं, इसका मतलब कि ये पुल्लिंग है। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जो नदी होती है, नदी का नाम अक्सर देखा जाता है कि वो स्त्रीलिंग होती है। जैसे गंगा नदी, गंगा बहती है, गंगा नदी का बहती है, यमुना बहती है। तो गंगा नदी, कावेरी नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, गोदावरी नदी, बहुत सारी नदी हैं। तो ये गंगा नदी जो उदाहरण किसका है? ये स्त्रीलिंग का है। तो नदियों का नाम स्त्रीलिंग, पहाड़ों का नाम पुल्लिंग, देशों का नाम पुल्लिंग, और हिंदी महीनों और दिनों का नाम भी पुल्लिंग। तो आप कुछ यहाँ पे कुछ शब्दों का नाम जान गए हैं जो अक्सर पुल्लिंग होते हैं। किसी भी पर्वत का नाम आ जाएगा तो आप बता लेंगे कि पर्वत है, तो पर्वत है तो ये पुल्लिंग है। नदी है तो स्त्रीलिंग है। अगर देश का नाम है तो पुल्लिंग है। अगर महीनों का नाम है तो पुल्लिंग है। दिन का नाम भी है तो क्या है बच्चों? हाँ, पुल्लिंग है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे और आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि ये सब जितना मैंने पढ़ाया है। बच्चों, जैसे मैं आपको यहाँ कुछ उदाहरण दी हूँ जो पुल्लिंग होते हैं शब्द। ये सारे उदाहरण किस में है? जो पुल्लिंग के हैं। दिनों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। मंगलवार, सोमवार, ये पुल्लिंग में आते हैं। समुद्रों के नाम, समुद्र भी जो है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये पुल्लिंग में आएंगे। देशों के नाम अमेरिका, भारत, रूस, इटली, जापान, ये सारे आएंगे पुल्लिंग में। अमेरिका ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ये पुल्लिंग शब्द हैं। देशों का नाम पुल्लिंग में आते हैं। पर्वतों के नाम अरावली, हिमालय, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। पेड़ों के नाम आम का पेड़, नीम का पेड़। नीम का पेड़ लाभदायक होता है, तो यहाँ लाभदायक होता है किसका बोध हो रहा है? पुल्लिंग का। तो ये सारे आएंगे पुल्लिंग में। ये सब कुछ है नदियों के नाम, कुछ नाम है लिपियों के नाम, भावों के नाम। ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। किस में प्रयोग होते हैं? ये हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने देखा पर्वतों के नाम, देशों के नाम, वो सारे पुल्लिंग में आते हैं। देख लीजिए उदाहरण, जैसे नदियों के नाम नर्मदा, गंगा, ये स्त्रीलिंग है। लिपियों के नाम देवनागरी लिपि
फारसी लिपि, रोमन लिपि, ये सारी लिपियों के नाम आते हैं स्त्रीलिंग में। भावों के नाम सच्चाई, खुशी, ईमानदारी, नम्रता, ये सारे आते हैं स्त्रीलिंग में। लिंग का एक और हम मुख्य बिंदु देखते हैं कि कुछ संज्ञा शब्द स्त्री और पुरुष जाति के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्री के लिए प्रयोग किए जाते हैं और पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उनका कोई अपना लिंग नहीं होता है, वो दोनों जाति के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पदनाम, पदनाम मतलब कोई किसी पोस्ट पर है तो पोस्ट के नाम से ही उनको जाना जाएगा, ना कि स्त्रीलिंग और ना कि पुल्लिंग के नाम पे। जैसे कि प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री हमारे अगर पुरुष है तो भी प्रधानमंत्री कहेंगे, अगर महिला है तो भी प्रधानमंत्री ही कहेंगे उनको। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अगर पुरुष हैं तो भी राष्ट्रपति कहेंगे और अगर महिला हैं तो भी राष्ट्रपति ही कहेंगे। जैसे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री ही कहेंगे। खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, जज आदि। डॉक्टर भी, ये जो पद होता है डॉक्टर का, ये भी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर और इंजीनियर का भी पद समान रूप से प्रयोग किया जाता है। आइए हम इसका अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। यहाँ दोनों लिंगों में समान शब्द देख रहे हैं हम लोग। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर जो है दोनों लिंगों में समान आता है। प्रधानमंत्री, दोनों लिंगों में ये समान आते हैं। राष्ट्रपति, प्रोफेसर, ये सब दोनों लिंगों में समान रूप से इनका प्रयोग किया जाता है।